अब हम समझेंगे कि शंकु का चिन्हक क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि शंकु का चिन्हक होता क्या है। ठीक है, इंग्लिश में चिन्हक को क्या कहते हैं? फ्रस्टम, है ना। और शंकु क्या? अपना कोण। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है। देखते हैं भैया, शंकु के चिन्हक के बारे में जानते हैं। जब हम एक दिए गए शंकु को उसके आधार के समांतर, आधार के समांतर मतलब एक ये शंकु है ना, ये पूरा शंकु है। ठीक है, इसका आधार क्या है? ये गोला। इसके समांतर मतलब क्या? इसके पैरेलल, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, मतलब पैरेलल, ऐसे ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं, पैरेलल काटना है। ठीक है, उसको समांतर काटते हैं तो इस तल के एक, ये जैसे यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये आप बच्चे ये कह सकते हैं मैडम ये प्लेट तो आड़ी जा रही है, लेकिन वो आड़ी काट नहीं रही है। आप देखो, वो काट जो इसलिए रही है वो सीधी, वो आपको इमेज में इजीली दिख सके, इसीलिए वो कटर को इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये कि हाँ, समांतर तल से काटते हैं और इस तल की एक और बने शंकु को हटा देते हैं। तो ये समांतर काट दिया, इसके ऊपर जो भी शंकु बनेगा भैया ये कटेगा, तो यहाँ पर भी तो एक शंकु ही बनेगा ना, ये इस तरीके का एक शंकु बनेगा, तो इसको हटा देते हैं, है ना। तो बचता क्या है? ये इस तरीके का बचता है। नीचे का बेस तो ऐसा का ऐसा रहता है ना। अब यहाँ से कटा हुआ रहता है तो यहाँ से भी ऐसा बन जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये देखो, यहाँ से ऊपर से ऐसा शंकु हटा दिया और ये नीचे वाला हिस्सा इस तरीके से बच गया। इसको क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक या फिर फ्रस्टम। ठीक है, आइए एक उदाहरण की सहायता से एक शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, मान लीजिए कि h ऊंचाई है इसकी। ठीक है, फ्रस्टम की ऊंचाई मतलब क्या? ये वाली, है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ऊपर वाले आधार के केंद्र से नीचे वाले आधार के केंद्र तक का जो डिस्टेंस है वो ऊंचाई। इसको ऊंचाई मत मानना। ठीक है, ये तो क्या है? ये तिरछी ऊंचाई है। स्लांट हाइट की हमको जरूरत पड़ती है फॉर्मूलाज में। ठीक है, ये क्या है हमारी? ये तो हमारी तिरछी ऊंचाई है। और R1 और R2 क्या है? शंकु के चिन्ह की सिरों की त्रिज्या है। अब देखो, जब ये शंकु कुछ इस तरीके से था, है ना, ये पूरा था। अब है ना, इसको हमने क्या करा? यहाँ से काट दिया। तो जब ये काटा तो ये वाला भी एक आधार बचा और नीचे वाला भी एक आधार बचा। ठीक है, तो ये दोनों आधार की त्रिज्याएं अलग अलग होगी ना। ऊपर वाले की त्रिज्या छोटी होगी और नीचे वाले की त्रिज्या बड़ी होगी। आ रही है बात समझ में? तो देखो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर वाले की त्रिज्या जो है वो छोटी रहती है और नीचे वाली की त्रिज्या क्या रहती है? बड़ी रहती है। तो नीचे वाली त्रिज्या को हमने मान लिया R1 और ऊपर वाली त्रिज्या को हमने मान लिया R2, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो तिरछी ये है हमारी तिरछी ऊंचाई, इसको हमने क्या माना? L। ठीक है, तो अब L को कैसे निकाला जाता है? L के लिए फॉर्मूला ये है, अंडर रूट h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये है पाई R1 माइनस R2 इंटू L। ठीक है, तिरछी ऊंचाई। और ये क्या है हमारा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, है ना। पाई R1 माइनस R2 ये L। ठीक है, प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। सिंपल से, वो दिखने में आपको दिख रहे हैं कि ये तो बड़े बड़े फॉर्मूले आ गए हैं, लेकिन सिंपल है ना। पाई RL तो रहता है और दोनों के आधार को प्लस कर दिया, ऊपर वाले आधार का सरफेस एरिया प्लस कर दिया और नीचे वाले आधार का सरफेस एरिया प्लस कर दिया। तो ये पाई R1 R2 तो ये, और पूरा जो है कर्व्ड सरफेस एरिया उसको भी हम लेंगे TSA में, तो वो क्या हो जाएगा? पाई R1 माइनस R2 का ये। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिर इस शंकु के आयतन की अगर हम बात करें तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस R1 R2। ठीक है, अब देखो, इनका हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बधाइयाँ, टेंशन मत लेना कि इनका डेरिवेशन निकालेंगे, ये तो आपसे फॉर्मूला, आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण 12वां हमारा क्या कह रहा है? एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब ये वाली छिन्नक की हाइट बता रखी है, ये छिन्नक है। छिन्नक क्या है? छिन्नक क्या है हमारा? ABCD। देखो यहाँ पे ABCD छिन्नक है। ठीक है, और शंकु पूरा कौन सा है? ABO, है ना। शंकु की अगर हम बात करें तो क्या है? ABO। अगर डायग्राम में देखे कंफ्यूजन हो तो याद रहेगा। ठीक है, ABO के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर। बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर, यानी कि क्या? पीबी है हमारी 28 सेंटीमीटर। और छोटी वाली त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर, यानी क्या? QD। ठीक है, लिखते जा रही हूँ साथ साथ में। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ हमको करना नहीं है। हमने क्या समझा? वॉल्यूम और इसके तो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे। देखो, एनसीईआरटी में आपको दो तरीके से दे रखा है। एक तो आप क्या करो,
बिल्कुल बेसिक तरीके से जाओ, जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आप उस बेसिक तरीके से जाओ, लेकिन फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, याद करने जैसे ही है, तो हम उसको उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, है ना। दोनों तरीके से क्या ही बताएं, ऐसा करते हैं, पहले तरीके से मैं डिटेल में बता देती हूँ आपको। दूसरे वाले तरीके में तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ही डालना है, फॉर्मूला सूत्र लिख के उसके अंदर वैल्यूज डालनी है। तो मैं पहले तरीके से आपको समझा देती हूँ कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है ना। वो सूत्र जो हमने अभी आयतन और ये सारे पढ़े हैं, ये कहाँ से आए ये भी समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर छिन्नक को देखें, ये जो शंकु का छिन्नक है, इसको अगर हम देखें तो दो राइट सर्कुलर कोण ओ ए बी, देखो दो कोण हमको दिख रहे हैं, दो शंकु हमको इसके अंदर दिख सकते हैं इस पूरे में। क्या? एक तो ओ ए बी बड़ा वाला शंकु, और एक जो है ओ सी डी ये छोटा वाला शंकु, ठीक है, ये हमको दिख रहे हैं। अभी जो छिन्नक है ये क्या है, इन दोनों का अंतर है ना। छिन्नक को अगर मैं लिखूं, छिन्नक जो है वो किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, डिफरेंस हम अगर देखें तो देख सकते हैं, ए ओ बी में से माइनस अगर सी ओ डी कर देते हैं तो हमारा छिन्नक आ जाएगा ना, है ना। एक तो ये चीज है, ठीक है। अब अगर हम छोटे वाले अगर हम बड़े वाले छिन्नक की बात करें, अरे शंकु की बात करें, ओ ए बी शंकु में, ठीक है, इन सारी चीजों को निकालने के लिए आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत लगेगी, ठीक है। हमको क्या क्या दे रखा है पहले ये लिख लेते हैं। ओ ए बी में अगर हम देखें तो हाइट हमको दे रखी है, लंबाई हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, h1 मान लेते हैं, और जो कि क्या है ओपी, ओपी जो है ये, ठीक है, ओ ए बी, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी लेकिन निकाली जा सकती है, लेकिन एक बार हम लिख देते हैं कि ओपी है, h1 है, ठीक है। और इसकी स्लैंट हाइट जो है, तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई कितनी दे रखी है, L1 हम मान लेते हैं, ये तिरछी लंबाई ओ ए बी में, ठीक है, L1। और इसको देखें तो क्या है, ये AO और OB दोनों तिरछी लंबाइयां हैं, OB भी और AOB, L1, ठीक है। अब अगर हम बात करें OCD शंकु में, है ना, OCD शंकु में अगर हम बात करते हैं तो लंबाई कितनी है इसकी, H2 मान लो। OCD कहाँ है, ये लंबाई H2 दे रखी है, और H2 बोले तो OD, OD नहीं QO, OQ, है ना, OQ। और तिरछी लंबाई है ना, तिरछी लंबाई अगर हम कहें तो L2, ठीक है, L2 कितनी, OD या फिर OC, है ना। ये हो गई हमारी, ये तो हमने देख लिया कि हमको क्या क्या चीजें दी गई है, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, R1 R2 दे रखा है। R1 कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर, और R2 हमें कितना दे रखा है, R2 हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, आयतन, ये सब निकालने के लिए हमको किन किन की जरूरत पड़ेगी, L1 L2 H1 L1 H2 L2 हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है इनकी तो हमको जरूरत लगेगी। तो ये निकालने के लिए हम क्या करें, हम सीधी सी एक चीज लिखते हैं कि लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई छिन्नक की कैसी है भैया, 45 सेंटीमीटर, है ना, 45 सेंटीमीटर छिन्नक की लंबाई है। तो हम कह सकते हैं ना कि H1 जो है, H1 जो है वो 45 प्लस H2 से मिलके बना है, 45 प्लस ये OQ कर दूं तो H1 आ जाएगा, है ना, 45 प्लस H2 कर दूं तो, ठीक है, ये तो हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल OPB और ट्राइंगल OQD जो है वो क्या है, सिमिलर है। ढंग से अगर मैं लिखूं तो ट्राइंगल OPB जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OQD के। देखो ट्राइंगल OPB कहाँ है, ये रहा, OPB ये वाला ट्राइंगल पूरा, है ना, और OQD ये वाला ट्राइंगल, दोनों सिमिलर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं, कैसे हैं भाई, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि जब भी किसी ट्राइंगल के आधार के समांतर एक लाइन खींची जाए और दोनों ट्राइंगल को जोड़कर वो दो ट्राइंगल बनाते हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल से छोटा वाला ट्राइंगल क्या हो जाता है, एक तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इससे भी हम समझ सकते हैं तो जो ट्राइंगल, जो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो तो सिमिलर होते ही हैं,
है ना। आगे बात समझ में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि H1 अपॉन में H2 जो होगा वो 28 अपॉन में 7 होगा बराबर 4 अपॉन में 1 होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा कि नहीं। देखो ये वाला ट्राइंगल इसके समरूप है, तो H1 मतलब ये पूरा क्या है, H1 है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, H1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा क्या है, H2 है। तो ये दोनों भी एक दूसरे की क्या होगी, क्या बोलते हैं उसको, समानुपाती, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 28 अपॉन में 7 बराबर 4 अपॉन में 1। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो इससे हम आसानी से ये निकाल सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, H1 कितना आ जाएगा, 4H2, और 4H2 को हम किस में रख देते हैं, पुट इन 1। इसमें अगर हम रखें तो हमारा H2 कितना आ जाएगा, 15, और H1 कितना आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, H1 H2 निकल गया। अब L1 L2 निकालना है। L1 L2 निकालने के लिए हम क्या करें, L1 and L2 के लिए हम क्या करें भैया, L2 कितना होता है, L2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो L2 होगा R2 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, है ना। सिंपल सी चीज, R2 कितना है 7 का स्क्वायर, H2 कितना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16.55 सेंटीमीटर, है ना। और L1 अगर निकालना है तो वो क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, R1 कितना है, R1 ये रहा 28 का स्क्वायर प्लस H1 कितना है, H1 ये रहा 60 का स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा 66.20 सेंटीमीटर। सारा काम हो गया, बस इतना ही चाहिए था। ये सारी चीजें हमारी निकल गई, तो हम आसानी से सबसे पहले आयतन निकाल सकते हैं। इसका आयतन कितना होगा, आयतन जो होगा निकालना है अगर हमको, तो पूरे शंकु का आयतन माइनस ये वाले शंकु का आयतन अगर मैं कर दूंगी तो मुझे छिन्नक का आयतन मिल जाएगा ना। ठीक है, छिन्नक का आयतन और ये सब निकालेंगे हम। ठीक है, छिन्नक का निकालेंगे तो पूरे शंकु आयतन अगर मेरे को निकालना है, आयतन कितना हो जाएगा, शंकु यहां लिख देती हूँ मैं, शंकु AOB का आयतन माइनस शंकु OCD का आयतन। ठीक है, इससे आ जाएगा ना हमारा आसानी से। ठीक है, तो शंकु AOB का आयतन कितना होगा, AOB का आयतन कितना होगा, पाई बाय 1/3 पाई R²H, है ना। तो 1/3 पाई, है ना। शंकु का कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, किसी भी शंकु का आयतन जो है वो होता है, किसी भी शंकु का आयतन कितना होता है, पाई/3 1/3 पाई R²H, है ना। तो ये 1/3 पाई R कितना है भैया, बड़े वाले के इसमें अगर हम देखें R तो 28। ठीक है, 28 का स्क्वायर इंटू लंबाई कितनी है 60 माइनस 1/3, इसमें भी 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 7 इंटू 15। ठीक है, ये पूरा किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आता है 48510 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, दूसरा हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, CA से निकालना है। ठीक है, तो इसका CA से कितना होगा, ये भी बड़े वाले का CA से माइनस नीचे वाले का CA से, है ना। शंकु AOB का CA से माइनस शंकु COD का CA से। ठीक है, तो शंकु AOB का CA से कितना होगा, शंकु AOB का CA शिट। ठीक है, तो शंकु का CA से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R1L1 माइनस ये हो जाएगा पाई R2L2। ठीक है, CA से कितना होता है, किसी भी शंकु का पाई RL होता है ना। तो ये जो शंकु का CA से इसमें क्या है R1L1 है, और ये वाले शंकु का जो CA से उसमें क्या है R2L2 है। ठीक है, पाई पाई दोनों में कॉमन, इधर बचेगा R1L1 माइनस R2L2। ठीक है, पाई कितना 22/7, R1 कितना है हमारा 28, L1 हमारा कितना निकल के आया था 66.20।
ठीक है, माइनस R2 हमारा कितना है 7 और L2 हमारा कितना निकल के आया था 16.55। ठीक है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे आयतन में, और ये सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है हमारी, तीसरी चीज है हमारा TSA, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वहां TSA मत लिख के आ जाना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना पूरा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भैया, CSA, है ना, प्लस ऊपर का आधार और नीचे का आधार, है ना, तो CSA प्लस ऊपर का आधार कितना है पाई R1 का स्क्वायर, सॉरी पाई R2 का स्क्वायर, है ना, प्लस पाई R1 को फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे भी करते हो तो चलेगा। CSA हमारा निकल के आया था ये, CSA को हम ऐसा कैसा लिख देंगे 5461.5 प्लस दोनों में से पाई आ गया कॉमन, R2 का स्क्वायर कितना 28 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू डाल के हम करेंगे तो ये आएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप पूरे तरीके से भी कर सकते हो या फिर सिंपल से फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो। जो मैंने छिन्नक जब शुरू किया था उसमें मैंने तीनों फॉर्मूला आपको लगाए थे, तो उसमें भी आप सिंपल से कर सकते हो। जरूरत उसमें भी पड़ती है L1 L2 H1 H2 तो निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना, R1 R2 तो हमको दिया ही हुआ है, लेकिन ये जो है हमने क्या किया, सीधे से फॉर्मूला नहीं लगाते हुए हमने समझ के किया चीजों को, है ना, कि कैसे CSA से माइनस होके बड़े वाले CSA में से छोटे वाले नीचे वाले को माइनस कर दिया तो छिन्नक का आ गया, वैसे वो फॉर्मूले भी इन्हीं के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 13वां उदाहरण, हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगा माँ गन्ने के रस से गुड़ बना ली है। ठीक है, गुड़ बनाती है। ठीक है, उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब मतलब शीरा बना ली है, जिसे शंकु के चिन्ह के आकार के सांचे में डाला जाता है, जिसमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः कितने हैं भाई, 30 है, व्यास 30 है और इसका व्यास 35 है, मतलब ऊपर वाले का बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये व्यास कितना बता रखा है हमको 35, और ये नीचे वाले का व्यास हमको कितना बता रखा है 30। ठीक है, सेंटीमीटर, है ना, तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, कितनी है भैया 14 सेंटीमीटर, है ना, और यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको ये इसका आयतन निकालना है। आयतन अगर हम निकालते हैं आयतन जो कि डाला जा सके, ठीक है, उसका आयतन कितना आएगा भैया, आयतन जो आएगा वो आएगा π/3 H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, सीधे से अगर हम इसको करें तो 1/3 π22/7। H हमारा कितना दे रखा है 14, है ना, हाइट हमको दे रखी है 14, और इसमें R1 का स्क्वायर मतलब क्या 35/2। ठीक है, याद रखिएगा कि ये व्यास है, त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी। ठीक है, और ये क्या है 30/2 का स्क्वायर प्लस 30/2 इंटू 35/2। ठीक है, ये आगे पीछे कर दिया मैंने, चलेगा, मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, पूरे को सॉल्व करके निकालते हैं तो येता है 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आयतन निकल गया। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका सिंपल सा ये कहना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 1.2 ग्राम जो है वो भरी जा सकने वाली राब आती है। ठीक है, तो जब इसमें इतनी आती है तो 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी आएगी, इतना सा हमारा काम है। ये भी हमको निकालना था, हमने निकाल लिया। इसलिए क्यों निकाला हमने ये, क्योंकि हमको पता करना था कि भैया अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से निकालेंगे तो हमको पता भी तो होना चाहिए कि पूरी राब है कितनी, है ना। तो ये हमने निकाल ली कि पूरी राब इतनी है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितनी आती है 1.2 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब पे कितनी आएगी, तो फिर वही यूनिटरी मेथड, ये अपॉन में ये इंटू ये, तो 1.2 अपॉन में 1 इंटू 11641.7। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1397। ठीक है, ये आएगा ग्राम में। ठीक है, इसको अगर हम सीधे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये किस में चल रहा है, ग्राम में चल रहा है।
ठीक है, माना जाए ऐसे नॉर्मल निकाला जाए तो 14 kg भाई, 13.97 तो ऑलमोस्ट 14 kg ही होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण हमें क्या कह रहा है, धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंवुफ के एक छिन्नक के आकार की है जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास हमको एक का कितना दे रखा है, 45, बड़ा वाला ऊपर सेंटीमीटर और नीचे वाले की कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमको कितनी बता रखी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी बता रखी है हमको, 40 सेंटीमीटर। बेलनाकार आधार की ऊंचाई कितनी है, ये जो बेलनाकार आकार है मतलब सिलेंडर जैसा, ये वाली ऊंचाई ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि हम बाल्टी की मुठिया या हत्थे को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, देखो सबसे पहले तो हमको जो हाइट दे रखी है, पूरी बाल्टी की हाइट, बाल्टी की लंबाई कितनी दे रखी है भैया, बाल्टी की लंबाई अगर हम देखें तो हमको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारा बेलनाकार बेस है, बेलनाकार की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो फ्रस्टम, ये मतलब ये कितनी, ये क्या है, हमारा छिन्नक है, ये छिन्नक है। अब हमको क्या दे रखी है, पूरी की हाइट दे रखी है और इतनी हाइट दे रखी है। तो ये जो छिन्नक की हाइट है ये कितनी हो जाएगी, पूरी में से इतनी हाइट माइनस करेंगे तो छिन्नक की हाइट आ जाएगी ना। तो छिन्नक की लंबाई कितनी हो जाएगी, छिन्नक की लंबाई कितनी हो जाएगी, बाल्टी की लंबाई माइनस बेलनाकार की लंबाई। ठीक है, तो बाल्टी की लंबाई माइनस बेलनाकार की लंबाई तो आ जाएगी 34 सेंटीमीटर। ठीक है, 34 सेंटीमीटर ये आ गई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एल निकाल सकते हैं। एल अगर हम निकाले तो एल हमारा कितना आएगा, एल आएगा अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना। ये होता है हमारे छिन्नक की एल निकालने का फॉर्मूला। तो इसके अंदर जब हम चीजों को रखते हैं तो R1 हमारा कितना है, 45/2 का स्क्वायर मतलब कितना, 22.5। ये का स्क्वायर नहीं आता, ये पूरे का स्क्वायर रहता है। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर रहता है। 45/2 R1 आ जाएगा और क्या 25/2 25/2 कितना आ जाएगा, R2। ठीक है, तो 45/2 कितना होता है, 22.5 माइनस ये कितना होता है, 12.5, इसका स्क्वायर प्लस H स्क्वायर कितना है, 34 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो ये आएगी, ये कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर और उसका रूट आएगा 35.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, तिरछी लंबाई, ये वाली जो लंबाई है ये निकल के आ गई, है ना। ये क्या है हमारा एल। अब ये निकल के आ गया तो इससे आसानी से हम जो हमको कहाँ पे पूछा था, हाँ, धातु की चादर का क्षेत्रफल जो हमको निकालना था ये हम आसानी से निकाल पाएंगे। कितना हो जाएगा भैया, धातु की चादर का कोनिका क्षेत्रफल, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा छिन्नक का सी से, एक तो ये यहाँ लगेगी पूरे पे, है ना। फिर ये जो बेलनाकार है, देखो ये छिन्नक इसके आसपास लगेगी पूरे पे, फिर नीचे क्या है, बेलनाकार है तो उसके आसपास लगेगी और नीचे भी लगेगी ना ऐसी, है ना, ढक्कन जैसी नीचे भी तो है ना, तो वो आधार का सी से, है ना। तो छिन्नक का सी से प्लस बेलनाकार का सी से प्लस आधार का सी से, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, छिन्नक का सी ए से कितना आएगा भैया, पाई इंटू एल, पाई आर, सॉरी पाई एल और आर, आर कितना है हमारा R1 प्लस R2 है ना, इंटू R1 कितना है 22.5 प्लस R2 कितना है 12.5, ठीक है, प्लस इधर वाले का बेलनाकार का पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 12.5 इंटू 6, ठीक है, ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर आधार वाधार का सब मिला के, है ना। उसके बाद में हम क्या करें, इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये धातु का ये क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमको क्या निकालने की जरूरत है, आयतन भी पता करना है ना, ठीक है भाई। बाल्टी में कितना धारण होगा, तो वो कितना है, वो क्या है, उसकी वॉल्यूम ही होगी। तो आयतन हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। इसको जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 22/7 इंटू 34/3, है ना, ये 3h के नीचे ले गया और अब पाई s आ गया, ठीक है। और फिर R1 का स्क्वायर 22.5 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 12.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 इंटू 12.5, ठीक है। इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो आएगा 33.62 लीटर, ठीक है। ये तो वैसे आएगा, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको फिर आप लीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो लीटर में आंसर जो आता है वो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ आकर हमारा जो है 13वां अध्याय जो है पूरा समाप्त होता है। हमने कई सारी चीजें देखी। हमने देखा कि सबसे पहले तो हमने सीखा कि घनब, शंकु, बेलन, है ना, और जो गोलाकार है इनकी सबकी TSA CSA वॉल्यूम क्या होती है, TSA CSA वॉल्यूम भी क्या होते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उसके बाद में हमने देखा कि कई सारे हमारे दिनचर्या में हम हमारे आसपास जो है के वातावरण में ऐसी चीजें देखते हैं जो क्या होती हैं, इनके घनब, शंकु, बेलन इनसे जुड़ के मिल के बनी होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको उनके बारे में पढ़ना था कि भैया ये इनसे जुड़ के मिल के बनी होती है, तो किस तरीके से बनी होती है, तो इसके हमने कई सारे उदाहरण देखे। उसके बाद में हमने देखा फिर इनके आयतन निकालना देखा हमने, इनका CSA निकालना देखा, इनका TSA निकालना देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, ठोस जो होते हैं अलग अलग ठोस, उनके सारी चीजें हमने निकालना सीखी। उसके बाद में हमने देखा कि छिन्नक के बारे में अभी हमने पढ़ा कि भैया छिन्नक क्या होता है, छिन्नक के फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरीके से छिन्नक के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, और उसको हमने सॉल्व किया। आशा करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।